प्रभु यीशु, मेरे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर, जीवन देने वाले मेरे प्रभु, सुंदर समय देने वाले प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। मैं तेरे चरणों में आता हूँ मेरे राजा। इस समय जो तूने दिया है प्रभु, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। इस समय प्रभु जी हम तेरे वचन को पढ़ेंगे प्रभु जी, इस वचन को शेयर करेंगे प्रभु जी। इस वचन के ऊपर आप आशीष दीजिए और वचन के द्वारा सबसे बातचीत कीजिए प्रभु जी, क्योंकि ये वचन प्रभु हम लोग को जीवन देता है और जीवन से भरा हुआ है प्रभु जी। ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है प्रभु, ये अद्भुत चीज है प्रभु, जो हम लोग को एक ही वचन के द्वारा मृत्यु के अंधकार से और पापों के दंदल से बचा के लेकर के तेरे चरणों में रखा है प्रभु जी। अभी इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। प्रभु मैं यहाँ पर नहीं, बल्कि तेरा सबसे बड़ा प्रभु, चीफ गेस्ट प्रभु, मैन पावर प्रभु, सुपर पावर प्रभु तू है, तेरा पवित्र आत्मा है प्रभु जी। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, तू नहीं, तेरा पवित्र आत्मा नहीं, तेरा अभिषेक नहीं तो हम कुछ नहीं प्रभु जी। हम एक पल नहीं चल सकते प्रभु तेरी बगैर प्रभु जी। ये तेरा ही अनुग्रह है प्रभु, जो आज हम यहाँ पर स्टेज पर खड़े हैं या तेरा वचन सुन रहे हैं प्रभु जी, यहाँ पर एकत्रित हैं, ये तेरा ही अनुग्रह है प्रभु जी। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, तेरे प्रेम के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी आशीष के लिए, तेरी दया के लिए प्रभु जी। ये छोटी विनती को सुनिए प्रभु और स्वर्ग राज में ग्रहण कीजिए प्रभु। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। जय यीशु। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आदिते वचन छिलो, वचन परमेश्वरेर काछे छिलो एबं वचनই परमेश्वर छिलो। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। इनी आदिते परमेश्वरेर संगे छिलेन। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। सबकिछु तार द्वाराई रचना हয়েছে। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है, আর যা কিছু তৈরি হয়েছে उसमें से তার মধ্যে থেকে कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। তাকে ছাড়া কোনো বস্তু রচনা হয়নি। हालेलुया। हालेलुया। और भी आगे पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा इसके बारे में कुछ समझा देता हूँ। आज हम लोग जो पृथ्वी पे यहाँ पर दो तल्ला पे हैं, आज আমরা যে এখানে উপস্থিত আছি, ये पृथ्वी सबसे पहले प्रभु ने बनाया है। এই পৃথিবীটা আমার ঈশ্বর পরমেশ্বর বানিয়েছেন। আমেন। उसके बाद में घास, उसके बाद में पेड़ पौधे, তারপরে ঘাস এবং গাছপালা, पशु पक्षी जीव जंतु, পশু পাখি জীব জন্তু সবকিছু। उसके बाद में छठवें दिन मनुष्य। 6 দিনে ঈশ্বর 6 দিনের পরে আমাদের তিনি যখন সৃষ্টি করেছিলেন তখন 6 দিনের পরে আমাদেরকে বানিয়েছেন মনুষ্য। तो इसमें लिखा हुआ है, বাইবেলে লেখা আছে, इसमें लिखा हुआ है सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। সবকিছু তার দ্বারাই রচনা হয়েছে। 3 में लिखा हुआ है, 3 में देखेंगे, 3 पद में, 1 का 3 में लिखा हुआ है सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। সবকিছু তার দ্বারাই রচনা হয়েছে বা সৃষ্টি হয়েছে। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। আর যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে সেই কোনো কিছুই যিশু বা তার বচন ছাড়া তৈরি হয়নি। दिन और रात, समय और काल, দিন এবং রাত, সময় এবং কাল, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। সবকিছুই তার দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে। इसीलिए आज का दिन जो है 25 दिसंबर को, जो यीशु मसीह इस दुनिया में जन्म लिए थे, वो क्यों जन्म लिए थे उसका बहुत बड़ा उद्देश्य है, लेकिन उसको बताने से सुबह हो जाएगा। যিশু মসিহ কেন এসেছিলেন আজকের দিনে, তো সেটা এখন পুরোটা না বললেও সামান্য কিছু দিয়ে স্যার আমাদেরকে বোঝাবেন। तो इसीलिए क्या है, सूरज चांद सितारे आकाश पाताल गहरे समुद्र, আমরা বুঝতে পেরেছি, আর বললাম না। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न है। हम लोग भी उसी के द्वारा और उसके हाथ की सृष्टि है। सब लोग समझ रहे हैं, उसी के हाथ की सृष्टि है।
उसने किसी को नहीं देखा अपने से बड़ा, उसने अपने आप को देखा और उसने अपने स्वरूप में हम लोग को बनाया है। हालेलुया। हम लोग किसी पशु पक्षी जीव जंतु के रूप में नहीं हैं, हम लोग परमेश्वर के रूप में हैं। किसके रूप में हैं? हम लोग परमेश्वर के रूप में हैं। लेकिन अय्यूब को बोला परमेश्वर ने, उसका शरीर तेरे हाथ में है लेकिन प्राण से हाथ नहीं लगाना, प्राण मेरा है क्योंकि मैं उसको डबल आशीष दूंगा। प्राण मेरा है। कितना ही कष्ट आए मेरे प्यारो भाई बहन, लेकिन आप घबराना नहीं, क्योंकि अय्यूब का सिर से लेके पैर तक घाव हो गया था, कीड़ा पड़ गया था और वो ठीक हो चुका था। उसके बच्चे एक दिन में मर गए थे, एक दिन 1 घंटा के अंदर। लेकिन फिर बोला था उसने कि जिसने दिया उसी ने लिया, उसका नाम धन्य हो। आज जो कुछ भी पाया है हमने इस पृथ्वी पे आकर के हमने पाया है। अगर किसी भी तरीके से नुकसान होता है तो दादा ने बोला सब बात के लिए धन्यवाद बोलो, धन्यवाद बोलेंगे, परमेश्वर की प्रशंसा करेंगे तो परमेश्वर आपको दुख में भी आशीष दे देगा। हालेलुया। दुख में भी आशीष दे देगा। मेरे ऊपर डबल पहाड़, जितना पहाड़ होता सब गिरा हुआ है, लेकिन प्रभु का आनंद, प्रभु की शांति मेरे साथ है। प्रभु का आनंद, प्रभु की शांति मेरे साथ है। लेकिन मैं कभी घबराता नहीं, भय नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे भय का आत्मा नहीं दिया है, संयम, सामर्थ्य और प्रेम का आत्मा दिया है। इसलिए आज मैं जीवित हूं, सुरक्षित हूं और लड़ते चला जा रहा हूं। हालेलुया। इसलिए हर चीज में धन्यवाद करना चाहिए। और यूहन्ना का 1:14, আর সেই বাক্য মাংসে মূর্তিমান হইলেন এবং আমাদের মধ্যে প্রবাস করিলেন, আর আমরা তাহার মহিমা দেখিলাম, যেমন পিতা হইতে আগত একজাতের মহিমা, তিনি অনুগ্রহে ও সত্যে পূর্ণ। আমেন। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। आज भी वो महिमावान है। संसार के लोगों ने कितना कष्ट दिया, लेकिन वो क्रूस तक गया, मारा गया, गाड़ा गया, और उसको मृत्यु तक नहीं रोकने पाई, क्योंकि वो महान, बलवान, सर्वशक्तिमान, मृत्युंजय परमेश्वर था। इसलिए वो जीवित हो करके और शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना करके उसको दिखा दिया कि देख, मैं जिस उद्देश्य से आया था वो उद्देश्य पूरा करके मैं अपने पिता के पास जा रहा हूँ। मैं अपने पिता के पास जा रहा हूं और वहां पर लोग मेरी महिमा देखने पाएंगे। और संसार में आज वो अकेला बन के घूमता था, उसके साथ में 5000 लोग घूमते थे, लेकिन आज वो 5000 के साथ व्यक्तिगत तरीके से है। हालेलुया। व्यक्तिगत तरीके से है, क्योंकि उसने बोला मेरा जाना बहुत जरूरी है ताकि मैं पवित्र आत्मा को भेज सकूं इधर। तो पवित्र आत्मा आज व्यक्तिगत तरीके से सब जगह है। इसलिए हम लोग को हर बुराई से, दुर्घटना से, बीमारी से, शैतानी खतरा खौफों से बचाता है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और वो किस तरीके से दुनिया में आया थोड़ा सा हम देख लेंगे, उसके लिए देख लेंगे, और किस किस उद्देश्य से आया था थोड़ा हेडिंग बता दूंगा मैं, उसके बाद खत्म करेंगे। मत्ती 1:18 देखेंगे। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच में ही था
तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा, उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। यीशु का नाम ही है अभिषिक्त, यीशु का नाम ही है अभिषिक्त। अब यहाँ पर जो लिखा है कि वो लोगों को पापों से छुड़ाएगा, लोगों को पापों से छुड़ाएगा, लोगों को शैतान के चंगुल से छुड़ाएगा, लोगों को बीमारियों से छुड़ाएगा, लोगों को बुराई से, दुर्घटना से बचाएगा, और चाहे कोई भी परेशानी हो उससे वो बचाने के लिए आपके पास है। जो नए लोग हैं, आज नए लोग कितने हैं, पहली बार यहां पर आए हैं, बता दीजिए। अगर सबसे बढ़िया डॉक्टर बगैर पैसे वाला डॉक्टर, बेलूर में भी नहीं मिलेगा ऐसा डॉक्टर, अमेरिका में भी नहीं मिलेगा, ऐसा डॉक्टर को अगर घर ले जाना चाहते हैं तो आज ले जाइए, ये मौका है, आज मौका है, आज इस डॉक्टर को ले जाइए अपने घर। क्योंकि डॉक्टर जिसको दिखाते हैं वो एक दिन अपना चैम्बर यहाँ से बदल के दूसरी जगह जा सकते हैं, यहाँ दुनिया छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन प्रभु कभी आपको छोड़ेगा नहीं, कभी आपको त्यागेगा नहीं। ऐसे डॉक्टर को आप ले जाइए अपने घर, और आप एक चाराना पैसा का मोमबत्ती नहीं, धूप कांटी नहीं, फूल नहीं, कोई भी किसी प्रकार का नहीं, नहा धो के नहीं, जैसे भी आप हैं वैसे ही घुटने टेक करके या खड़े होकर के या सोए हुए हैं, बैठे हुए हैं, कैसे भी उसके सामने आ जाइए। हालेलुया। कैसे भी आप उसके सामने आ जाइए, वो आपको प्यार करता है। जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को, अगर उसका बच्चा लैट्रिन में भी लिपटा हुआ है, कीचड़ में भी लिपटा हुआ है, तभी भी उसको सीने से लगा के रखेगा। हालेलुया। लेकिन मेरा प्रभु बोलता है, जिस स्थिति में आप हैं, परेशान हैं, मेरे पास आ जाइए, मैं आपको ठीक कर दूंगा तुरंत, मैं आपको तुरंत ठीक कर दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। इसलिए आप अपने मन को खोल के, दिल को खोल के, हृदय को खोल के, हाथ पसार के, अगर हाथ ऐसे नहीं खुलता है तो ऐसे ही रहता है, उठता नहीं है, ऐसे ही है, कैसे भी आ जाइए आप। प्रभु आपको प्यार करता है। मनुष्य का प्यार ठंडा पड़ जाएगा, बाइबल में लिखा है अंत के दिनों में मनुष्य का प्यार ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मेरा बोलता है, इब्रानियों 13:5 में बोलता है कि मनुष्य तुम्हें छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा सृष्टिकर्ता हूं। इसलिए ऐसे डॉक्टर को आप ले जाइए, जो डॉक्टर बगैर फीस के आपको ठीक कर देगा और मरते दम तक आपके साथ रहेगा, और स्वर्ग में भी हाथ पसार के खड़ा हुआ है कि आ जाओ मेरा बेटी, मेरा बेटा, मेरी संतानें, आ जाओ। अगर ले जाना चाहते हैं तो आज लेके जाइए। और जो आप करते थे वो मत कीजिए, प्रभु की आराधना कीजिए, प्रभु की सेवा कीजिए। जैसे बचाए गए हैं लोगों को भी आप बचाइए, सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम बाइबल पढ़ के घर में
ना बैठे रहें शोकेस में सजने की तरह, लेकिन हम लोगों को बचाने के लिए जाएं। इसलिए 25 दिसंबर मनाया जाता है कि जैसे प्रभु ने हमें बचाया है वैसे ही हम भी एक दूसरे को बचाएं, तभी तो प्रभु का द्वितीय आगमन पूरा होगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु किस किस उद्देश्य से आया है वो हम देखेंगे, थोड़ा हेडिंग में देखेंगे, ज्यादा नहीं, 5 मिनट देखेंगे। मानव जाति को शैतान की सामर्थ से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह जगत में आया। मानव को, मनुष्य को शैतान की सामर्थ से, शैतान के हाथ से, शैतान ने आदम हव्वा को जैसे पकड़ के रखा था और उनसे जो भी जन्मे हैं, जो प्रभु को नहीं जानते, आज भी उनको पकड़े हुए हैं। लूका 19:10 में लिखा हुआ है कि मनुष्य का पुत्र शैतान के चंगुल से छुड़ा करके परमेश्वर से मेल मिलाप कराने के लिए आया, जो अदन की वाटिका से निकाल के बाहर भगा दिया था आदम और हव्वा को। इसलिए फिर से परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने के लिए, कराने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया है। किसके द्वारा? उस मरियम के द्वारा। वैसा ही हमारी बहनें लोग पवित्र हो जाएंगी तो परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा का वर्षण करेगा, अन्य अन्य भाषा देगा और आपको नाना प्रकार के वरदान देगा, ताकि आप परमेश्वर के कामों में बढ़ते चले जाएं और अद्भुत काम करने लगे। हालेलुया। दूसरा, अपना जीवन हमें वापस मोल लेने की छुड़ौती के लिए देने के लिए आया। किसमें? बोलता है हम लोग जीवित तो हैं, संसार के लोग जीवित हैं, लेकिन हकीकत में उनके अंदर आत्मिक तरीके से वो मरे हुए, आत्मिक तरीके से मरे हुए हैं। इसलिए हमें आत्मिक तरीके से जीवित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। जब एक डॉक्टर के पास जाते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, तो उसमें नाना प्रकार की बीमारियां निकलती हैं। हर प्रकार की बीमारी को ठीक करने के लिए अलग अलग दवा है। इसलिए यीशु मसीह, थोड़ा आवाज कम करिए, इसलिए यीशु मसीह हर प्रकार की बीमारी को खत्म करने के लिए महान डॉक्टर आया है इस पृथ्वी पे। क्या आप उस डॉक्टर को एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे क्या? इसलिए प्रभु आपके लिए हाथ पसारे हुए खड़ा हुआ है। आओ मेरा बेटी और बेटा, मैं आपके लिए यहाँ पर स्वागत करने के लिए तैयार हूँ, आपको चंगा करने के लिए तैयार हूँ, आपकी समस्या खत्म करने के लिए तैयार हूँ, आपको पिता परमेश्वर से मिलाने के लिए तैयार हूँ, और आपका परिवार जो बिछड़ा हुआ है उसको मैं मिलाने के लिए तैयार हूँ। आपके परिवार में नाना प्रकार की बीमारियाँ हैं, समस्याएं हैं, उनको खत्म करने के लिए मैं तैयार हूँ। इसलिए मुझे ले चलो अपने घर। हालेलुया। इसलिए मुझे ले चलो अपने घर। तीसरा नंबर, हमारे जीवन में शैतान के कार्यों को नष्ट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। हमारे जीवन में क्या है शैतान के काम? शैतान के काम क्या हैं? हर प्रकार का नशा, शारीरिक लालसाएं, हर प्रकार का। तो उनसे छुड़ाने के लिए, क्योंकि वो काम करेंगे तो हम शैतान के चंगुल में रहेंगे, वो काम करेंगे तो शैतान के चंगुल में रहेंगे। इसलिए उन कामों को छुड़ा करके उसके बाद में परमेश्वर पिता से वो मिलाने के लिए इस दुनिया में आया। हालेलुया। चौथा नंबर हम पढ़ेंगे यूहन्ना 3:16। यूहन्ना 3:16। परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया। किसके लिए? हम पापियों के लिए। हम पापी ना होते तो हमारा प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर न चढ़ता। हालेलुया। इसलिए बोलता है परमेश्वर पिता ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई भी विश्वास करेगा वो नष्ट नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। और हमें नया जीवन दे करके अपने साथ मेल मिलाप कराने के लिए इस दुनिया में आया। जब तक हमारा
आत्मिक नया जन्म नहीं होगा तब तक हम यीशु मसीह के साथ संबंध नहीं रख सकते और परमेश्वर के साथ में कनेक्ट नहीं हो सकते हम। इसीलिए हमें कोई भी बल्ब जलाने के लिए प्लग लगाना ही पड़ता है। सही बात है कि नहीं? जब तक हम प्लग और तार का कनेक्शन सही नहीं होगा तब तक बल्ब जलेगा नहीं। अगर वो सही कनेक्शन हो गया तो बल्ब जल जाएगा। उसी प्रकार अगर हमारे साथ वचन के द्वारा आत्मिक जन्म हो जाता है तो परमेश्वर से हमारा कनेक्ट हो जाता है। आप जब प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना 1 सेकंड के अंदर सुनी जाती है। हालेलुया। जब कनेक्शन हो जाता है तो, कनेक्शन नहीं होगा तो प्रार्थना क्या, सारी रात रोते रहो, सारा रात प्रार्थना करते रहो, कुछ नहीं होगा। जब तक हमारे पीछे हमारे गुनाह पड़े रहेंगे, हमारे पाप लगे रहेंगे, तब तक हमारा कनेक्शन परमेश्वर के साथ सही नहीं होगा और हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। इसलिए हम लोग यहाँ 1 मिनट प्रार्थना करते हैं और हमारा प्रभु सुन लेता है प्रार्थना को। कब सुनता है? जब हमारा कनेक्शन सही हो जाता है। कनेक्शन हमारा सही नहीं होगा तो हमारा प्रार्थना नहीं सुना जाएगा। परमेश्वर पिता के साथ हमारी संगति पुनः स्थापित करने के लिए इस जगत में हमारा प्रभु यीशु मसीह आया। 1 यूहन्ना 1:3, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। हालेलुया। तो हमारी जो सहभागिता, उससे हम वंचित हो गए थे, अलग हो गए थे। आज यीशु मसीह इस दुनिया में आया है कि हमें हमारे पिता के साथ मेल मिलाप करा दे। हालेलुया। जय यीशु।